एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जीवन प्रक्रिया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज ए लाइफ प्रोसेस। भाई लाइफ प्रोसेस होती क्या है? जैसे हमें जीवित रहने के लिए जिन आवश्यक प्रक्रियाओं की रिक्वायरमेंट होती है वही आवश्यक क्या एसेंशियल प्रोसेस ही क्या कहलाती है? लाइफ प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, दौड़ते हैं या कोई और एक्टिविटी करते हैं, उनको ये सारी की सारी एक्टिविटी किसके अंदर आती है? लाइफ प्रोसेस में आती है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या होगी? लाइफ प्रोसेस इंक्लूड ऑल एक्टिविटी दैट एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट। ठीक है, जो जीवित प्राणी है अपने आप को एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए जिन भी एक्टिविटियों को परफॉर्म करता है वो सारी की सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन या मेटाबॉलिज्म, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं किसके अंदर आती है? लाइफ प्रोसेस में आती है। क्योंकि हम जीवित रहने के लिए हमें न्यूट्रिशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, हम सांस भी लेते हैं, हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया भी होता है, मेटाबॉलिज्म भी होता है। ठीक है, जैसे कि हम जो खाना खाते हैं, जो हमारे शरीर में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो हार्ट या उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर पार्ट में, जिससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है क्या करने के लिए? कुछ भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ये सारी प्रोसेस ही क्या होती है? लाइफ प्रोसेस होती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन और इसके टाइप। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण, जो आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। ठीक है, देखो न्यूट्रिशन का मतलब ही क्या होता है? जो खाना हम खाते हैं उस खाने से जो एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जो खाना हमने खाया है फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, क्या करने या फिर कुछ आवश्यक पोषक तत्वों में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसी कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे खाना खाया उसका एनर्जी में या उससे हमें जो ऊर्जा मिली है, इस कंप्लीट प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो जो न्यूट्रिशन है वो हमें क्यों रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की? फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग और हेल्थ। देखो हमारे शरीर के अच्छे से काम करे या हमारे अच्छे से ग्रोथ हो, उसके लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। फॉर कैरिंग आउट द वेरियस बॉडी फंक्शन। और ठीक है, और जैसे कि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, तो ये तो है नहीं कि हम खाएंगे पिएंगे नहीं, तो लगातार काम करते रहेंगे। तो काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिशन से मिलती है। ठीक है, तो देखो रिक्वायरमेंट क्या हुई है? एक तो प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छे से हो, ये काम अच्छे से करे, उनकी ग्रोथ अच्छे से, उसके लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। और साथ में जो हम फंक्शन या कोई काम होता है हमारे शरीर में, जैसे खाने को पचाने का काम है, वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम होता है, इन सभी में किसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? और वो हमें कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिशन से मिलती है। ठीक है, तो अब मैं जो यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करवाऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन राइज किए जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन और उसके टाइप। देखो जो न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप की है, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। ठीक है, ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे एल्गी और जो ग्रीन प्लांट है। ठीक है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या आता है? इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए यानी अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, ये तो क्या होते हैं? दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। एंड जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं? फंगस, एनिमल्स, ये सारे किसके अंदर आते हैं? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए आते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रोपिक में क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो मैंने अभी बताया, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं? ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, अगर आप इसको डिटेल में अच्छे से समझना चाहते हो तो इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसमें क्या करते हैं? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपनी रूट और स्टेम से ये क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और जो इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है? वो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इस प्रोसेस से ये क्या करते हैं? ग्लूकोज यानी कि अपना खाना बनाते हैं और साथ में क्या है? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की क्या केमिकल रिएक्शन होती है? देखो 6CO2 + 12H2O
इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। फिर क्या होता है, जब क्लोरोफिल जो पत्तियों में प्रेजेंट था उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और एटमॉस्फेयर से इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और अपने रूट और स्टेम से इन्होंने वाटर लिया, ठीक है, किसने, प्लांट ने। तो जब इनकी रिएक्शन हुई है तो प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला है इनका खाना, जो ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है। और साथ में क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल हुए ये ब्रेक डाउन हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, 6CO2 + 6H2O, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या डेफिनेशन होगी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फूड देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। देखो जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाते हैं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट से, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोला जाता है, जिसकी केमिकल रिएक्शन ये होती है, ठीक है। तो जो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है इसमें क्या हुआ, देखो हमने देखा कि यहाँ पे क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है, जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन कलर की डॉट प्रेजेंट होती है, ठीक है। उन डॉट में क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ से डायग्राम से दिखाऊं, ये ग्रीन लीव्स है, यहाँ पे जो ये डॉट प्रेजेंट होती है जैसे यहाँ पे ये दिखाई गई, ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट में ही क्या क्लोरोफिल कंटेन होता है। तो आप क्या बोल सकते हो, ग्रीन कलर पिगमेंट को ही क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल बोला जाता है, ठीक है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। जो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। ये भी ऑप्शन टाइप क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सोलर एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो देखो क्या हुआ है, क्लोरोफिल क्या करता है, इट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है इसमें क्या क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, जो ग्रीन पत्तियां उसमें जो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट था वो क्लोरोफिल था, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या हुआ, वो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। फिर क्या हुआ था, जो ये सनलाइट की जो एनर्जी थी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है और जो वाटर मॉलिक्यूल था वो कन्वर्ट हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड था इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो इन्होंने खाना बनाया है लाइक ग्लूकोज, ठीक है। तो ये किसमें होते हैं, ये स्टेप कंप्लीट होते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब आता है मेन पॉइंट, एक स्टोमेटा। देखो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा का मतलब होता है जो पत्तियां होती हैं ना, आपने देखी होगी, आपके आसपास जो पेड़ पौधे आप देख सकते हो, उन पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छोटे छोटे छिद्र को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है, ठीक है। और ये स्टोमेटा कैसा बनता है, पत्तियों के ऊपर गार्ड सेल होती है, ठीक है। पत्तियों के ऊपर क्या होती है, गार्ड सेल होती है, जो एक दूसरे से गैप के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे है, जो ये लीव्स होती हैं इन पत्तियों के ऊपर क्या है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा, ठीक है। ये स्टोमेटा कैसे बनता है, ये स्टोमेटा बनता है कि यहाँ पे क्या है, जो पत्तियां होती हैं वहां पे ऐसे गार्ड सेल होती है, और ये गार्ड सेल क्या है, एक गैप के साथ प्लेस होती है, यानी कि गैप के साथ जुड़ी होती है एक दूसरे के साथ। और जो ये गैप बनता है इन गार्ड सेल के बीच में, इसी को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है, ठीक है। और ये गार्ड सेल की वजह से ही क्या होता है, कभी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है और कभी ये ओपन होता है, जिसे हम आप स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो स्टोमेटा क्या होता है, टीनी पोर, टीनी का मतलब होता है बिल्कुल ही छोटे यानी कि पतले। टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। और स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा वाटर का लॉस करता है। देखो वाटर कैन लॉस्ट बाय थ्रू स्टोमेटा। जो पत्तियां होती है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है पानी का, इन्होंने क्या किया, जड़ों से पानी को ये क्या करते हैं, जमीन से एब्जॉर्ब करते हैं, जो पेड़ पौधे अपनी जड़ों की हेल्प से। तो ये पानी फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है उसके छिद्र से ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे स्टोमेटा के थ्रू पानी को लॉस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है ये पानी, ठीक है। और स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू दीज पोर्स, ठीक है। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, इन पोर की हेल्प से जो गैसेज है उनका एक्सचेंज करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेते हैं और ऑक्सीजन को ये छोड़ते हैं एनवायरमेंट में, ठीक है। ये हमने पता है भी, पेड़ पौधे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो एक्सचेंज होता है जो गैसेज का, वो इन्हीं टीनी पोर की हेल्प से होता है, यानी कि वो स्टोमेटा की हेल्प से ही होता है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है
हमारा कौन, स्टोमेटा, ठीक है। और एक क्या होता है, जो प्लांट होते हैं ना वो क्या कर लेते हैं, इन पोर को क्लोज करते हैं। प्लांट क्लोज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है। तो देखो जब क्या होता है, क्योंकि जो पोर प्रेजेंट होते हैं ना, जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स पे, उसका मेन काम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ये पत्तियां हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोला जाता है। जब इन पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, तो ये क्या करते हैं, इन पोर को क्लोज कर लेते हैं पेड़ पौधे। क्यों करते हैं, ताकि इन पोर में से वाटर का लॉस ना हो, ठीक है। मतलब आप वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए इन पोर को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे क्लोज और ओपन होता है स्टोमेटा, उसको हम देखेंगे। देखो हमें पता है कि गार्ड सेल होती हैं जो क्या करती हैं, दो गार्ड सेल हैं तो वो एक दूसरे से गैप के साथ रखी हुई एक दूसरे के साथ वो क्या जुड़ी होती है विद गैप, ठीक है। उनके बीच में गैप होता है, उसी गैप को स्टोमेटा बोला गया, ठीक है। तो देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। जो गार्ड सेल होती है उनका मेन काम क्या होता है, स्टोमेटा को खोलना और उसको बंद करना, ठीक है। यानी कि जो छिद्र थे पत्तियों के ऊपर उनको ओपन करना या उनको क्लोज करना, ठीक है। तो ये कैसे होता है, देखो जैसे ही जो पेड़ पौधे हैं अपनी रूट की हेल्प से सॉइल से ये वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, तो जब ये वाटर उनकी गार्ड सेल में जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये गार्ड सेल है, तो जो जब पानी इसमें फ्लो करता है गार्ड सेल में, तो ये गार्ड सेल फूल जाती है, ठीक है। फूलेंगी तो इनके बीच में क्या होगा, गैप बनेगा, ठीक है। फूल के ये एक दूसरे से दूर दूर जाएंगी तो यहाँ से क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होगा, ठीक है। बट जैसे ही ये क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा वाटर का, यानी कि पानी बाहर निकल जाएगा, तो ये गार्ड सेल सिंक होंगी, यानी कि सिकुड़ेंगी तो इनके बीच का गैप कम होगा, तब जाके स्टोमेटा क्लोज होगा, ठीक है। तो क्या होता है, व्हेन वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल इट स्वेल का मतलब होता है फूलना, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर ओपन, ठीक है। जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये पत्तियां हैं, ये बीच में गैप बना हुआ है इन दो गार्ड सेल के बीच में, जिसे स्टोमेटा बोला जाता है। जब पानी इन गार्ड सेल में फ्लो करता है तो ये स्वेल होंगी तो इनके बीच में गैप बनेगा, जिस जैसे क्या होता है, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाती है, ठीक है। लेकिन सेकंड केस में क्या है, द पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। जब पोर का मतलब क्या, स्टोमेटा, जब ये गार्ड सेल श्रिंक होंगी, यानी कि इनमें से जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तो ये श्रिंक होंगी तो ये गैप क्लोज होगा, जिससे क्या होगी, पोर क्लोज होगी। तो इसका मतलब क्या, स्टोमेटल पोर क्या होगी, क्लोज होगी है, ठीक है। तो ये था फंक्शन किसके, गार्ड सेल के। तो देखो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हुआ, स्टोमेटा क्या है, गार्ड सेल क्या होती है और कैसे इनके फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा वो है हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में हमने समझा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं उनके एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो किस में आते हैं, हेटेरोट्रोपिक में आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड बट डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, लेकिन अपने न्यूट्रिशन के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, लाइक प्लांट या एनिमल, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे जो ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन भी साथ में ही आते हैं, जो क्या है अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अपने खाने के लिए पेड़ पौधों के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, ठीक है, और साथ में जो एनिमल है उनके ऊपर भी डिपेंड होते हैं, दूध घी ये हमें वहां से मिलता है, ठीक है। तो देखो जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, अब मैं उसके टाइप बताऊंगी, ठीक है। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के टाइप है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन और क्या, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो जीव आते हैं जो किसी दूसरे लिविंग जीव के ऊपर रह के, ठीक है, उनके शरीर से ही क्या करते हैं, अपने खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होता है, एक लिविंग थिंग्स या एक जीवित जो जीव है वो दूसरे जीवित प्राणी के ऊपर रहता है, उसके शरीर के ऊपर, उसके शरीर से ही वो क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, तो वो आते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। जैसे हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हम भैंसों को पानी पिलाने जाते हैं तालाब में, तो वहां से जो जोक होती है वो क्या होती है, उनके शरीर के ऊपर चिपक जाती है, ठीक है। तो वो किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि जोक चिपकी हुई है और इन्होंने क्या कर लिया है, भैंसों या एनिमल्स का खून पिया है, ठीक है। तो वो न्यूट्रिशन किस टाइप का, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है अमीबा, जिसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई जीव क्या करता है, गले सड़े पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। तो देखो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन,
पैरासाइट लिव ऑन और इनसाइड द होस्ट। होस्ट का मतलब क्या होता है, जो जीवित जीव है अलग, ठीक है, या तो वो उसके शरीर पे रहता है, वो उसके शरीर के अंदर रहता है। एंड ऑब्टेन फूड सिंथेसाइज बाय इट्स होस्ट, ठीक है, जो उस होस्ट ने खाना बनाया है वो उसी खाने को ऑब्टेन करते हैं, वो होते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम और क्या है लीस ऑन ह्यूमन या टिक्स ऑन डॉग। टिक्स ऑन डॉग का मतलब क्या आता है, जो कुत्ते होते हैं उनके शरीर के ऊपर कीड़े चिपके होते हैं, ठीक है, जो हम आम जीवन में देखते हैं। जो कुत्तों के शरीर के ऊपर जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, उनके शरीर से ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का है। ओके, अब देखो यहाँ पे सेप्रोफाइटिक में मैंने क्या बताया था, ऑब्टेन देयर फूड बाय डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, ठीक है, जो जीव डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपने खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो किस में आते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आते हैं, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया या फंगस, ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसके, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन से रिलेटेड या हेटेरोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक जो टॉपिक मैंने अभी करवाया है इससे रिलेटेड, तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।